कहते हैं कि पाप किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जाकर उनके घर देखो। जिसने भी पाप किया है एक ना एक दिन उसकी सजा उसे अवश्य मिली है। अभी हम लोग जो खड़े हैं वो आसाम रोड पे खड़े हैं और ये जमुआ देवघर पथ कहलाता है। और आप देखिए रेलवे ब्रिज है, आप रेलवे का ब्रिज का लाइट आपको दिख रहा होगा और रेलवे ब्रिज आपको दिख रहा होगा दूर से। इसी के बगल में बनी नाली में एक नवजात बच्चे का शव मिला है। आज ठंड का मौसम है, थोड़ी कनकनी आज ज्यादा है और इसी क्रम में कुछ बच्चे इधर से गुजर रहे थे और पेशाब करने के क्रम में जब वो नाले में पेशाब करने के लिए के पास गया तो उसे एक नवजात का शव मिला, कपड़े में लपेटा हुआ। और उसने खबर की, फिर बड़े लोगों को, जमुआ पुलिस प्रशासन को खबर दी गई और जमुआ पुलिस प्रशासन तत्परता दिखाते हुए पूरी तैयारी के साथ देखिए गैता और कुदाल लेकर के आए हैं। और ये बच्चा हिंदू रहा होगा कि मुसलमान रहा होगा कि पता नहीं किस बिरादरी किस कौम का रहा होगा, लेकिन पुलिसकर्मी, जमुआ पुलिसकर्मी सौहार्दता और मानवता दिखाते हुए एक जो होता है कफन दे करके इस मृत आत्मा को मिट्टी देने का कार्य की कवायदत किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए कुदाल और गैता चलाया जा रहा है और बच्चे को मिट्टी देने का कार्य जमुआ प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि मिट्टी इतनी गहरी हो, हालांकि जेसीबी नहीं आ पाया, ताकि कोई जानवर इसको फिर से ना निकाल पाए। क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं कि जो लोमड़ियाँ होती है या कुत्ते होते हैं वो फिर मिट्टी को कोड़ करके भी शव को निकाल लेता है। अब पता नहीं प्रशासनिक प्रावधान क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों और यहाँ के स्थानीय लोगों ने जब इसकी सूचना पाई और लोगों को कहा तो प्रशासन के लोग यहाँ पे आए हैं और मिट्टी देने का कार्य हो रहा है। हम ये बार बार कहते हैं कि चाहे आप नीचे के कानून से बच जाएं आप, लेकिन ऊपर के कानून, ऊपर की जो लाठी होती है वो उससे आप नहीं बच पाएंगे। मैं तो दावा करता हूं कि जिसने भी ये कृत्य किया होगा, जिसने भी अपने पाप को छुपाने का ये प्रयास किया होगा, वो ऊपर वाले की सजा से नहीं बच सकता। और ये बच्चे का शव उसे हमेशा पीछा करता रहेगा, जीवन के आखिरी सांस तक पीछा करता रहेगा। और जिस माँ ने इतनी निर्दयता दिखाई होगी, जिसने अपने ममता को शर्मसार किया होगा, हम ऊपर वाले से उनके लिए भी दुआ मांगते हैं कि भगवान उसको क्षमा करे। लेकिन हम समाज को, जन की बात की ओर से सिर्फ वही संदेश देना चाहते हैं कि कभी भी इस तरह के पाप आप इस सोच करके ना करें कि आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत सतर्क रहते हैं, आप बहुत सावधान हैं और आपका पाप आपसे छुप गया है और आप बच गए हैं। यदि ये आप समझते हैं तो ये आपकी भूल है। इन पापों की सजा, मैंने बार बार कहा कि यहाँ का कानून दे ना दे, लेकिन ऊपर वाले का कानून आपको बख्शेगा नहीं। तो चलिए, ये बच्चा, ये नवजात, ये लाल चाहे किसी का भी कोख का रहा होगा, अब जमुआ की धरती में इसको मिट्टी दी जा रही है। और मैं समझता हूँ कि किसी ने बहुत बेदर्दी से इसको यहाँ पे फेंक दिया है। और मानवता के नाते हम सभी यहाँ पे खड़े हैं और जमुआ पुलिस प्रशासन के लोग भी यहाँ पे इसको आदत में है कि अच्छी तरह से इस नवजात को कम से कम अंतिम मिट्टी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।